Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. In our previous video, we have discussed about online transactions. In this video, we will discuss about internet security. Unit 4 जो आपकी part B की, that is web applications and security. According to CBSE study material, total 11 sessions are there. ठीक है, this is session number 8 I think, that is internet security. उसके बाद इसमें these are the various sub topics that we will cover in this video. First of all, we will start with the introduction of internet security. Then what is the need of internet security? Cyber threats like phishing, email spoofing, chat spoofing. What are the various best practices for internet security and secure passwords? Concept of browsers, cookies, backup, antivirus and how to clear the data in the web browsers. काफी important एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना. if you have not watched my previous videos, I will provide you the link of those videos in the description of this video also, plus in this I button also. और अगर ना भी मिले, बेस्ट मेथड जस्ट विजिट द चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना कोई भी पार्ट को स्किप किए. और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो पता ही है क्या करना है, एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है. After that, do share your views in the comment section also. Now, without any delay, let's start our today's video. Now, let's start with the introduction first, that is internet security. It is a branch of computer security specifically related to इंटरनेट. मीन्स इंटरनेट पर आपका जो भी डेटा है, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको किस तरीके से सिक्योर करना, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी. इट ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी. दोनों ही चीजों को सिक्योर करना. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट. कि इंटरनेट पर जो अटैक्स होते हैं या फिर जो थ्रेट्स हैं, उसको हमें किस तरीके से टैकल करना है, उसके कुछ रूल्स हैं वो एस्टैब्लिश करना. वो आपका किस में आता है? इंटरनेट सिक्योरिटी. यू नीड टू एंश्योर दैट योर यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर एज दे आर प्रोन टू बी ट्रैक्ड एंड यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स. अनऑथराइज्ड यूजर्स कौन से होते हैं बेटा? जिसको उस डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती. फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज माई पर्सनल लैपटॉप. इसके ऑथराइज्ड यूजर कौन होगा? ओनली मी. ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव अलाउड माय सिस्टर आल्सो टू एक्सेस दिस सिस्टम, टू एक्सेस दिस लैपटॉप. तो शी इज आल्सो एन ऑथराइज्ड यूजर ऑफ दिस सिस्टम. बट अगर हम दोनों के अलावा कोई और सिस्टम को एक्सेस करता है जिसको परमिशन नहीं गिवन है, तो वो आपके कौन से होंगे? अनऑथराइज्ड यूजर, जिसको उस चीज को एक्सेस करने की परमिशन नहीं गिवन. तो आपका इसी तरीके से इसमें रहता है कि जो यूजर नेम्स हैं, पासवर्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सारी आपको सिक्योर रखनी है, बिकॉज दीज आर प्रोन टू बी ट्रैक्ड एंड यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स. इवन आपने कुछ वेबसाइट्स भी देखी होंगी, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, साथ में कोई और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है. दिस इज नोन एज मैलवेयर. विदाउट यूजर कंसेंट, विदाउट योर परमिशन, उससे आपका जो सिस्टम है, काफी चांसेस रहते हैं उसके डैमेज होने के, आपके डेटा के करप्ट होने के. Online threats such as phishing, email spoofing, chat spoofing can increase the chances of users getting compromised. अब देखो आप, you can reduce the risk. अब ये सारे तो रिस्क हो गए कि आपका डेटा सिक्योर, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है. अब we can reduce the risk by using best practices. इसको reduce कैसे कर सकते हैं? We can use antivirus software, we can use the anti-spyware software, we can use firewalls, we can use strong password to protect our system, right? ये सारे जो आपके फीचर्स हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के, दैट वी विल डिस्कस आल्सो. नाउ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी. अब अगर आपको अपना डेटा सिक्योर करना हो, फर्स्ट स्टेप आपके माइंड में क्या आता है? पासवर्ड अप्लाई कर देंगे, डेटा सिक्योर हो जाएगा. बट पासवर्ड भी आपने कैसे अप्लाई करना है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो बॉडी बिल्डर वाला स्ट्रॉन्ग नहीं, ठीक है. स्ट्रॉन्ग मीन्स उसमें मैं काफी मीन्स में कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा रख देंगे. तो यू जस्ट ट्राई टू यूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. डू नॉट कीप पासवर्ड सच एज योर फेवरेट कलर, फ्रेंड्स, रिलेटिव नेम, बाइक नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एज दीज आर वेरी इजी टू गेस.
ठीक है, काफी स्टूडेंट्स होते हैं कि सपोज कोई भी किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का अकाउंट क्रिएट किया, पासवर्ड में दे जस्ट एंटर द फोन नंबर या फिर फेवरेट कलर, फेवरेट टीचर, कोई भी ऐसा फेवरेट लिख देते हैं. दीज आर वेरी इजी टू गेस. सो ट्राई अवॉइडिंग दीज इजी टू गेस पासवर्ड्स. जो भी आपके जो इजी टू गेस वर्ड्स है उसको एज अ पासवर्ड आप सेट नहीं करना. These are the following general guidelines for managing strong passwords. Keep the length of the password at least 12 to 14 characters if permitted. अब ये क्यों लिखा है if permitted? क्योंकि very rare but कुछ वेबसाइट्स में ऐसा मेंशन होता है कि पासवर्ड लेंथ मस्ट बी बिटवीन 6 to 10 कैरेक्टर्स. ठीक है, तो ये अबव 10 कैरेक्टर्स इस तरीके से. तो कोशिश करो इतना लंबा भी ना हो कि आपको भी याद ना रहे. तो इट कैन बी मीन्स अप टू 10 to 12 कैरेक्टर्स, 10 to 14. तो इतनी आपको उसका पासवर्ड की लेंथ रखनी चाहिए. इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिंबल्स इन अ पासवर्ड इफ अलाउड. स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, मिक्सचर ऑफ इवन अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स. यूज कैपिटल एंड लोअर केस कैरेक्टर्स. अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पसेस. अब काफी आप लोग क्या करते हो कि काफी सारे वेबसाइट्स पर अकाउंट तो क्रिएट कर दिया, अब आपने सोचा कितनी सारी वेबसाइट्स पर अकाउंट क्रिएट हो गए, इतने पासवर्ड तो मुझे नहीं ध्यान रहेंगे. तो आप क्या सॉल्यूशन निकालते हो, चलो सबका पासवर्ड सेम रखो. ये मिस्टेक नहीं करना. ठीक है, अगर कोई एक अकाउंट हैक होगा तो ऑब्वियसली उसके जो काफी सारे अकाउंट जिसमें सेम पासवर्ड है, नेक्स्ट टारगेट वही रहेंगे. तो अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पसेस. यूज रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स इफ पॉसिबल. अब ये भी आपके माइंड में आता है कि इतना खतरनाक पासवर्ड जो हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, ये किस तरीके से रखें. मेरे पास कुछ रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स वेबसाइट्स भी हैं, यू कैन यूज दैट आल्सो. लेट्स ट्राई वंस कि हमारे पास देखें जरा कौन सी हैं. एक बार यहाँ पर लिख देते हैं गूगल पर रैंडम पासवर्ड जनरेटर. राइट, अभी मेरे पास कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं. लेट्स सपोज दिस, मैंने यहाँ पर पासवर्ड की लेंथ लिख दी, कितना चाहिए देखो, स्ट्रॉन्ग में दिखा दिया 16. चलो 16 लेंथ कैरेक्टर्स का ले लेते हैं. सिंबल्स इंक्लूड करने हैं, नंबर्स इंक्लूड करने हैं, लोअर केस कैरेक्टर्स. ठीक है, एक्सक्लूड सिमिलर कैरेक्टर्स मींस आई एल एक जैसे दिखते हैं ना, ये नहीं चाहिए मुझे. ब्रैकेट्स नहीं चाहिए. डू नॉट सेंड अक्रॉस द इंटरनेट. ऑटो सेलेक्ट द पासवर्ड ऑटोमेटिकली. अब यहाँ पर मैं क्या क्रिएट कर दूंगी, जनरेट पासवर्ड. अब ये मेरा पासवर्ड जनरेट होकर के आ गया, दिख रहा है स्ट्रॉन्ग. दिस इज नॉट इवन इजी टू गेस. जस्ट सेलेक्ट दिस टेक्स्ट, कॉपी, ये कॉपी हो जाएगा. और फिर उसके बाद आप ठीक है इसको कहीं जहां पर भी रिक्वायर्ड हो वो पेस्ट कर सकते हो. अब यहाँ पर इन्होंने रिमेंबर योर पासवर्ड के लिए हिंट भी दे रखा है आपको. क्लोजिंग ब्रैकेट, रॉप फ्रूट एक्स बॉक्स, ऐसे आर से रॉप, एफ से फ्रूट, एक्स से एक्स बॉक्स, इस तरीके से कि अगर आपको ये पासवर्ड ध्यान रखना हो तो. इस तरीके से काफी और वेबसाइट्स भी हैं. अगर हम पासवर्ड की लेंथ कर देते हैं लेट्स सपोज 6, ये आपका वीक पासवर्ड की कैटेगरी में. मुझे सिंबल्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, लोअर केस कैरेक्टर्स चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चलो कर देते हैं चेक. ठीक है, अब हमने कर दिया जनरेट पासवर्ड, ये एक रैंडम पासवर्ड जनरेट हो गया. इसी तरीके से आपकी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप रैंडम पासवर्ड जनरेटर काफी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास पॉइंट, दैट इज यूजिंग एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर. अब मेरे पास ना डेटा को सिक्योर करने के लिए एक टेक्निक और है, दैट इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि व्हेन आई एम सेंडिंग द डेटा ना, वो किसी और पर्सन को एक्सेप्ट रिसीवर अंडरस्टैंडेबल ना हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिखा IJ, ये मैंने रिसीवर को सेंड कर दिया. ये आप लोग जैसे रिसीवर हो गए, क्या आपको इस मैसेज का मतलब समझ में आया मैंने क्या लिखा? नहीं, मैंने इस मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया. अब जो रिसीवर होगा उसको मैंने बता दिया कि जो भी मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं ना, उससे पहले वाला लिखना जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में आता है. अब I से पहले क्या आएगा H और J से पहले क्या आ जाएगा I. तो मेरा जो मैसेज था दैट वाज हाई. ठीक है, एनक्रिप्शन के टाइम पर मैंने क्या लगाया, अगर मैं ABCD की बात करूं, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिख देते हैं ABCDEFGHIJ, यहाँ तक इनफ रहेगा आई थिंक. ठीक है, I और J ये मैंने लिखे. ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने जो एनक्रिप्शन की यूज किया दैट इज +1. रिसीवर एंड पर उसने क्या कर दिया -1, कि जो ये मैसेज रिसीव हुआ उसमें I से पहले क्या आता है बेटा H -1, J से पहले क्या आता है I -1. इसको हम बोलते हैं बेटा डिक्रिप्शन की. दिस इज माई एनक्रिप्शन की. दिस इज एनक्रिप्टेड मैसेज
दिस इज डिक्रिप्टेड मैसेज। तो मेरा मैसेज एक तरीके से क्या हो गया, सिक्योर हो गया। तो इस तरीके से काफी एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। अभी तो मैंने बहुत इजी से एनक्रिप्शन की लगाई है, +1 -1, काफी मेरे पास एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स भी हैं। इट विल प्रोटेक्ट आवर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। मैं जो हमारी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की है सिर्फ किसको दूंगी, रिसीवर। जो डिक्रिप्शन की होगी वो सिर्फ किसको देंगे, रिसीवर को। और जो बीच में यूजर्स होंगे अगर मैसेज देख भी ले तो वो एनक्रिप्टेड है, दैट विल ऑब्वियसली नॉट इजी टू गेस। नेक्स्ट इज कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स या काफी पर्संस के माइंड में क्या आता है, इतने सारे अकाउंट्स हैं, इतने सारे पासवर्ड्स हैं, कहाँ नोट डाउन करें। तुमने सपोज एक नोटबुक ली, नोटबुक के पीछे ऐसे ही कोई रैंडम नोटबुक उठा ली, उसके पीछे यूजर नेम पासवर्ड, ये वेबसाइट यूजर नेम पासवर्ड, और वो नोटबुक फिल होने के बाद दे दी किसी को, नहीं ध्यान रहा आपको, सारे यूजर नेम और पासवर्ड तो वही थे। तो जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आपके जो यूजर नेम या पासवर्ड है वो प्राइवेट रखो, जो आपके पास सिक्योर रहे एक तरीके से। Never save your username or password on computers that are used in shared environments such as internet cafe। अच्छा, जो आपके पब्लिक कंप्यूटर्स होते हैं इंटरनेट कैफे में, अब जैसे हम जीमेल पे भी लॉगिन करते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू अलाउ दिस वेबसाइट टू सेव योर पासवर्ड। ये हो सकता है कहीं पर बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सेव हो रखा हो, वो आपसे पूछे भी नहीं। तो जब आप इंटरनेट कैफे पर जाओ तो वहां पर आपके जो यूजर नेम और पासवर्ड है या इवन कोई भी पब्लिक कंप्यूटर्स हो वो आपने सेव नहीं करना। Browsers may save your personal data on the local computer that can be used by another user using the same computer। अब इस सिस्टम पर जो पासवर्ड सेव हैं, if any other user except me will use the system, तो पासवर्ड ऑब्वियसली पता लग जाएंगे। नेक्स्ट है रजिस्टरिंग विद वेबसाइट्स। रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट और पॉलिसी व्हेनेवर यू रजिस्टर विद द वेबसाइट। अब जब भी हम किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि लॉगिन और कंटिन्यू विद जीमेल अकाउंट, हम उसी पर क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट। ठीक है, वहां पर हमें नहीं पता कौन कौन से हमारे गूगल की इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। ठीक है, तो कोई भी आप वेबसाइट पर रजिस्टर करो, जस्ट गो थ्रू विद द पॉलिसी आल्सो ऑफ दैट। द स्टेटमेंट और पॉलिसी विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द वेबसाइट यूज द पर्सनल डेटा। जो आपका पर्सनल डेटा है उसको वो वेबसाइट किस तरीके से यूज कर रही है। If that website is sharing your personal data with third-party software, so don't allow that. Next one is do not share your personal information. Websites require you to fill out forms containing fields. अच्छा, कुछ वेबसाइट में आप लोग फॉर्म्स वगैरह हम लोग फिल करते हैं, नेम हो गया, जेंडर, एज, ईमेल एड्रेस, स्कूल डिटेल्स। बी कॉशियस व्हेन फिलिंग आउट सच फॉर्म्स। आपकी डिटेल्स ही तो शो हो रही हैं। सपोज मैंने कोई फॉर्म फिल किया था, ठीक है, अब सपोज सेम वेबसाइट पर कोई और स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहा है, मैंने सिंपल क्लिक करा, अगर मैंने पहले फॉर्म फिल कर दिया, नीचे मेरा नेम लिखा हुआ आ जाता है, तो एक तरीके से वो वहीं पर सेव हो गया। तो बी कॉशियस व्हेन फिलिंग आउट सच फॉर्म्स। ये अगर आपको वर्किंग मींस पब्लिक कंप्यूटर पर है, डेटा सेव हो गया, हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योर ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे, एक हमारे पास प्रोटोकॉल होता है बेटा, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जब आप देखो एड्रेस बार में ये ग्रीन कलर का आ जाए या फिर एक पैडलॉक सिंबल आता है, तो दैट मींस दिस गेटवे इज सिक्योर, यू कैन डू द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नाउ। इंश्योर दैट द वेबसाइट इज लेजिटिमेट, ओरिजिनल है एंड यूजेस सिक्योर प्रैक्टिसेस फॉर परफॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। सिंस इंफॉर्मेशन जो आपकी लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, वो किसी नेटवर्क के थ्रू होकर के जाती है, तो it is always recommended to use only secure websites for such transactions। अगर आपने ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो यूज सिक्योर वेबसाइट। नेक्स्ट आता है मेरे पास यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। अब इसमें एंटीवायरस तो आप सबने सुना है कि अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए वी आर हैविंग द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटी स्पाईवेयर क्या होता है? एंटी स्पाईवेयर से पहले एक टर्म आती है बेटा मेरे पास, दैट इज स्पाईवेयर। स्पाई मीन्स क्या होता है? नजर रखना किसी चीज पर, राइट? तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होंगे? लेट्स सपोज इस लैपटॉप पर विदाउट माय परमिशन किसी पर्सन ने स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, तो व्हाट इट विल डू, मैं जो भी कुछ सर्च करूंगी मेरे सारे के सारे डिटेल्स वो एक तरीके से इवन की स्ट्रोक्स आल्सो सब कुछ स्टोर हो जाएगा। अब हो तो ये मेरे विदाउट परमिशन रहा ना, या लेट्स सपोज आपके सिस्टम पर मैंने, आपको पता भी नहीं लगा, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया। अब जो आप सर्च करोगे, जो आप चेक करोगे, जो आप कीज प्रेस करोगे, सारी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी।
तो अगर मैं ये विदाउट योर कंसेंट कर रही हूँ, ऑब्वियसली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय यू ऑल्सो इवन। तो उसके लिए मेरे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं दैट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, जो डिटेक्ट कर लेंगे कि मेरे सिस्टम में स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है या नहीं है। Antivirus and anti-spyware programs also offer real-time protection. It will monitor your computer for any changes by malware software. Malware software जो आपके harmful software होते हैं, intentionally आपके सिस्टम को करप्ट कर देते हैं, उसको ये ट्रैक करेगा। Keep your antivirus and anti-spyware software up to date. इसको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। This can help in protecting your computer from recent threats. नेक्स्ट इज डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। जो अननोन यूजर्स जिसको आप नहीं जानते उनके थ्रू कोई मेल आ जाए, बहुत रेयर होता है कि कोई काम का मेल हो, ठीक है, हो सकता है कि ठीक है आपने कभी कहीं किसी को कांटेक्ट किया हो, उसने मेल आईडी के थ्रू आपको कांटेक्ट कर लिया, बट डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू दोस मेल्स। फर्स्ट चेक इट आउट कि वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट। इट मे बी अ फेक मेल trying to gather your personal information such as your bank account details, home address details. Some mails could promise you jobs or announce lottery results which in turn could compromise the user. काफी मेल्स होती है बेटा कि लॉटरी टिकट, you have won the lottery ticket of so amount, just fill this form to collect your amount. काफी मेल्स आती है। और प्रैक्टिकली सोच के देखो, you are in class 10th now, think of practically, अगर आप मार्केट में भी जाओ तो कई जगह पर 1 glass of water is also not free. तो हाउ कैन यू विन अ लॉटरी टिकट ऑफ ऐसा अमाउंट जो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आप सिर्फ ड्रीम में सोच सकते हो हाँ मेरे इतने करोड़ इतने डॉलर्स की लॉटरी लगी, बिना कुछ करे, ठीक। सो डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रीक्वेंटली। और व्हाट इज दिस कुकीज? सी जब भी आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हो तो उस वेबसाइट्स में जो आपने वेबसाइट विजिट की, ये जो आपने कुछ सर्च किया, आपकी सर्च हिस्ट्री वो एक फाइल में स्टोर हो जाती है, दैट इज नोन एज कुकीज। आपने हैव यू ऑब्जर्व्ड लाइक सपोज आपने अमेजन पे कोई प्रोडक्ट सर्च किया कि दिस यू वांट टू परचेज, और परचेज भी नहीं करोगे, आपको यूट्यूब पर या कहीं और गूगल पर या फेसबुक पर इवन उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स आने लगेंगी। दैट मीन्स वो आपकी सर्च हिस्ट्री को कहीं ना कहीं पर ट्रैक कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा आपका कहाँ पर स्टोर होता है? कुकीज में। इट इज अ टेक्स्ट फाइल एक तरीके से आप कह सकते हो। Cookies are programs that are created on your local computer when you visit the website. जब आप किसी वेबसाइट पर इवन फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो it will take a time to open that. उसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वही वेबसाइट जब आप दोबारा ओपन करोगे तो इट विल ओपन क्विकली बिकॉज वो आपकी कुकीज में स्टोर हो चुका है। Though cookies are meant for storing data based on your activity performed during your earlier visit, आपने सच एज लॉगिन डिटेल्स की हो या आपने कोई शॉपिंग कार्ट की डिटेल्स, कुछ पेजेस विजिट किए हो वेबसाइट पर, ये सारे के सारे डिटेल्स को वो स्टोर कर लेता है। अब ये क्यों हार्मफुल है बेटा? दे कुड ऑल्सो बी ट्रैक्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स। या कोई थर्ड पार्टी यूजर है या कोई अनऑथराइज्ड यूजर है तो उसको ट्रैक करके उसका मिसयूज कर सकते हैं एंड पॉसिबली गेन एक्सेस टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन दैट इज यू कैन डिलीट योर कुकीज एज वेल। आगे वीडियो में हम बताएंगे प्रैक्टिकली स्क्रीनशॉट्स आई हैव टेकन कि हाउ टू डिलीट द कुकीज फ्रॉम द वेब ब्राउजर। नेक्स्ट इज इंस्टॉल फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या होता है बेटा? इट कैन बी अ हार्डवेयर प्लस इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर आल्सो। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क। जो आपका कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क बन गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फायरवॉल। अब यहाँ पर एक टर्म आई है फायरवॉल, इट कैन बी अ हार्डवेयर प्लस इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर आल्सो। व्हाट डज दिस मीन? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स टेंजिबल थिंग, तो दैट मीन्स एक हार्डवेयर डिवाइस होता है एक तरीके से जिसको आप सेटअप कर सकते हो, प्लस मेरे पास ये सॉफ्टवेयर भी होता है फायरवॉल जिसको मैं इंस्टॉल करके यूज कर सकती हूँ एंड कैन असिस्ट इन कीपिंग अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क सिक्योर। इससे आपका जो नेटवर्क है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो सिक्योर रहेगा। फायरवॉल्स बेसिकली करता क्या है? इट एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक and determine if the traffic should be allowed or not. Suppose ये आपका नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पर मेरे काफी सारे सिस्टम्स हैं, ये मैंने यहाँ पर फायरवॉल एज अ हार्डवेयर सेटअप करा दिया। अब जो ट्रैफिक आएगा इस नेटवर्क में पहुंचने से पहले कहाँ आता है? फायरवॉल पे। तो अगर ये देखेगा कि हाँ ठीक है डेटा कुछ मिस गलत नहीं है, थ्रेट नहीं है, तो ये अलाउ करेगा कि हाँ नेटवर्क तक आ जाएगा, अदरवाइज इट विल जस्ट गो थ्रू कि वो वापस भेज देगा उसको एक तरीके से।
नेक्स्ट इज नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज। जो सपोज आपको कोई ओपन ऑफिस इंस्टॉल करना है, जो उसकी वेबसाइट है लेजिटिमेट वेबसाइट ओरिजिनल, just go through with that and download the software with authentic website. As they might not be trustworthy, download only from well-known or reputed websites. Verify the source. If it is legitimate, कि वो original है कि नहीं है, by searching the internet or referring to comments from other users before downloading them. Download करने से पहले बाकी जो users कुछ comments या अपने reviews लिखते हैं, just go through with that also. नेक्स्ट इज रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। कई बार आपके फोन में इवन लैपटॉप में भी होते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करा कोई, ठीक है, और साथ में आपको वो इंस्टॉल करवा रहा है एक दो और सॉफ्टवेयर। क्यों? क्या कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है? नहीं। सपोज मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना तो साथ में कह रहे हैं कि आप ये एंटीवायरस में इंस्टॉल कर लो, तो बैकएंड में उनकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने लग जाती है, जो आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं एक तरीके से थ्रेट रहता है उस चीज का। So these might have got installed without your knowledge when you have visited some website. कुछ में तो दिखा देते हैं कि हाँ इसको टिक कर दो कि आपको साथ में ये एंटीवायरस में इंस्टॉल करना है, या कुछ आपके विदाउट योर नॉलेज विदाउट योर कंसेंट वो बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाते हैं। अनवांटेड सॉफ्टवेयर could get installed as they might have been bundled along with necessary software. तो कंट्रोल पैनल में जाकर आप चेक कर सकते हो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं, which are not required, just uninstall them. नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा मेरे पास क्लियरिंग डेटा स्टोर इन अ ब्राउजर। आपके वेब ब्राउजर में डेटा स्टोर होता है, हिस्ट्री हो गई, कुकीज फाइल हो गई, उसको मुझे किस तरीके से डिलीट करना है, क्लियर करना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। वेब ब्राउजर्स हैव बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजमेंट। आजकल तो क्या है, जो आपका इवन जो जीमेल भी है पासवर्ड मैनेजमेंट आता है कि आप किसी भी वेबसाइट पर लॉग इन कर रहे हो, वो आपके वेबसाइट का नेम प्लस पासवर्ड उसको सेव कर लेगा। Designed to store passwords used in forms on website. Browsers often prompt to save usernames and password, और prompt भी करते हैं कि आपने पासवर्ड सेव करना है कि नहीं करना है। This facility is offered to users so that they can log on to their frequently used website without having to type the username or password. जो आपकी frequently visiting websites हैं, उस पर हम जनरली सेव कर देते हैं कि जब दोबारा लॉग इन करें वो मुझे यूजरनेम और पासवर्ड एंटर ना करना पड़े। However, it is not advisable to leave the web browser store this data, particularly on public or shared computer. अगर आपका सिस्टम नेटवर्क में है, पब्लिक कंप्यूटर है, शेयर्ड कंप्यूटर है, तो वहां पर आप प्रेफर करो कि कोई भी पासवर्ड हम लोग सेव ना करें। Now say these are the steps to clear the data from the browser. To clear personal data from a web browser, follow these steps. हर एक जो वेब ब्राउजर है ऑप्शन तो होगा, बट थोड़े कहीं ना कहीं ऑप्शंस आपको या नेम्स जो थोड़े से वो डिफरेंट मिलेंगे। तो जो हमने एग्जांपल लिया इन दिस वीडियो, दैट इज यूजिंग गूगल क्रोम। ओपन योर वेब ब्राउजर, दिस इज द लोगो ऑफ द गूगल क्रोम। ओपन करेंगे हम, ये आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद बेटा टॉप राइट साइड पर हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ सेटिंग्स। इस 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पर क्लिक करोगे। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ये ओपन होगा बेटा। यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में मेरे को ऑप्शन दे रखा क्लियर ब्राउजिंग डेटा, क्लियर हिस्ट्री, कुकीज, कैश एंड मोर, कुकीज एंड अदर साइट डेटा। ठीक है, तो आपने जो डिलीट करना हो जस्ट क्लिक ऑन दैट। क्लियर ब्राउजिंग डेटा में टाइम रेंज आती है कि आपको कहाँ से कब तक का डिलीट करना है। जब आप इस ऑल टाइम वाली एरो क्लिक पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे कि पास्ट लास्ट 4 का डिलीट करना है, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 वीक्स या ऑल टाइम। अब लेट सपोज आई वांट टू डिलीट फॉर द होल टाइम, तो मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया, ऑल टाइम। ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर दोगे, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज, कैश्ड इमेजेस एंड फाइल। आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन दैट इज क्लियर डेटा। ये ऑप्शन आपका मोबाइल फोन में भी होगा। मोबाइल फोन में जैसे गूगल क्रोम भी होता है एक एप्लीकेशन, तो वहां पर भी कुछ स्टेप्स फॉलो करके यू कैन क्लियर योर कुकीज एंड डेटा। तो आपका जो डेटा है वो ट्रैक नहीं होगा, राइट। Just try this practically also to explore it more. I hope these concepts are crystal clear now. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.